अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की एक और लेक्चर के साथ आप लोग खत्म में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 40 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर छोटा सा रिक्वेस्ट आप करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, सेक्शन 40 में क्या कहता है। बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड। यानी देखो, अगर कोई आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है और वो रिस्ट्रिक्शन जो है अगेंस्ट लॉ ना हो और वो उसके हक को यानी ऐसी हुकूक को मुतासिर ना करे जो कि वो डिस्पोज ऑफ से रिलेटेड हो या ऐसी कंडीशन हो जो टीपीए के अंदर वॉइड हो। अगर आपने कंडीशन लगाया है, वैलिड कंडीशन है और सामने से जो बायर है या ट्रांसफरी है उसने एक्सेप्ट किया है, अगर वो ट्रांसफर अगर आपने कर दिया, कोई कंडीशन लगाई और क्या वो कंडीशन जो है फर्दर वो ट्रांसफरी अगर वो प्रॉपर्टी फर्दर ट्रांसफर करना चाहे, क्या वो कंडीशन फर्दर ट्रांसफर होगी या नहीं होगी। बुनियादी तौर पर ये सेक्शन इसके ऊपर बात करता है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त कोई कंडीशन लगाई है, अगर फर्दर वो प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली किसी और के पास चली जाती है, किसी और को ट्रांसफर होती है, क्या आपकी वो कंडीशन बरकरार रहेगी या खत्म हो जाएगी। जी जनाब, सेक्शन 40 में जो है बर्डन ऑफ ऑब्लिगेशन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड, देखो ये यानी उस कंडीशन के हवाले से बात की गई है जहां पे एक ट्रांसफरर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते वक्त यानी ट्रांसफरी पर लगाता है कि भाई आप इस प्रॉपर्टी को इस अंदाज में इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहली बात यह है कि कंडीशन मस्ट बी वैलिड कंडीशन, यानी अगेंस्ट द लॉ कोई कंडीशन ना हो या अगेंस्ट द एनी प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कोई भी ऐसी जो है कंडीशन ना हो, कंडीशन वैलिड हो। अगर आप कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द बायर। पहली बात यह है, आपने कवनेंट मींस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, कवनेंट का मतलब है कि आपने एग्रीमेंट में ये कंडीशन लगाया है। अगर आपने एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, सेल डीड में अगर आपने ये कंडीशन लगाया है तो फिर ठीक है। ये अगर वो वैलिड कंडीशन है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में आपने लगाया है और उसने एक्सेप्ट की है और एक्सेप्ट करने के बाद ही जाहिर है फिर वो प्रॉपर्टी खरीदा होगा। इसके बाद रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट मींस एन एग्रीमेंट विच रिस्ट्रिक्ट अ पर्सन एंजॉयिंग द प्रॉपर्टी। देखो यहां रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट लगाया है आपने यानी ऐसी एग्रीमेंट की है, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट की है जो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है एक प्रॉपर्टी को एंजॉय करने में। यानी when the transfer is required to do something in the transfer land, when the transferee is required to do something in the transfer land, जब वो उस प्रॉपर्टी को यानी ट्रांसफर करना चाहे या उसको एंजॉय करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए ट्रांसफर को, यानी उसको रिक्वायर्ड क्या है, किसने, इस कॉन्ट्रैक्ट ने। Restrictive covenants are annexed to the and run with the land. Restrictive covenant जो है, restrictive contract जो है, अगर आपने किसी के साथ की है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है तो ये कहता है सेक्शन 40, वो restrictive covenant जो है वो उस प्रॉपर्टी के साथ फर्दर एलिनेट होगी, ट्रांसफ़र होगी। जो आपने कंडीशन लगाई है वो ट्रांसफ़र होगी। अगर वो यानी कंडीशन किसको ट्रांसफर होगी फर्दर, किसको वो रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट या कंडीशन ट्रांसफर नहीं होगी, किन सूरत हाल में वो रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट फर्दर एलिनेट होगी और किन सूरत हाल में जो है ये रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट जो है फर्दर एलिनेट नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात की गई है, ए सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी परचेज द लैंड विद कंसिडरेशन एंड डज नॉट हैज द नोटिस ऑफ कवनेंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन। पहली बात ये की गई है कि यहाँ पर अगर मैंने प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी,
एक रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट के साथ, एक कंडीशन के साथ, एक वैलिड कंडीशन के साथ। लेकिन आपको अगर फर्दर ट्रांसफर करना है, वो कंडीशन भी आपने ट्रांसफर करना है। लेकिन अगर आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, लेकिन उस रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट के हवाले से अगर आपने उस ट्रांसफरी को, जो प्रॉपर्टी आपसे खरीद रहा है, उसको अगर आपने नोटिस नहीं दिया, उसको खबरदार नहीं किया कि भाई ये रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट है, ये कंडीशन इस प्रॉपर्टी पर है, इसके एंजॉयमेंट को रिस्ट्रेंड कर दिया गया है इस हद तक, अगर उसको नोटिस नहीं है तो ये रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट जो है, ये कंडीशन जो है, उसको ट्रांसफर नहीं होगी। अगर वो फर्दर ट्रांसफर करना चाहे, अगर आपने उसको बता दिया है रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट के हवाले से, तो फिर जो है रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट जो है उसको ट्रांसफर होगी, और आप उसके खिलाफ भी ये रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट, ये कंडीशन जो है, आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लागू उसके खिलाफ भी आप कोर्ट जा सकते हैं अगर वो उस कंडीशन को, रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट को अगर वो ब्रीच करे। चाहे आपसे वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, लेकिन प्रॉपर्टी आपने जिसको भेजा था उसने फर्दर ट्रांसफर की है, लेकिन उसने उस रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट के हवाले से उसको बताया है कि भाई इस पर ये रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट है, ये कंडीशन है। यही बात है। फॉर एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूं। ए सेल हिज लैंड टू बी विथ ए कंडीशन दैट ए शैल नॉट, दैट बी, यहां पे बी आप लिख दें, ए मैंने लिखा है गलती से। ए सेल हिज लैंड टू बी विथ द कंडीशन दैट he B shall not make another floor on subsequently B sell the same house to C who has the notice of restriction. A can enforce the condition against C. देखो A ने प्रॉपर्टी पहले B को ट्रांसफर कर दी है एक रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट के साथ, और इसी के साथ उस प्रॉपर्टी को यानी B जो है सी को ट्रांसफर कर देता है 1 साल बाद या 2 दिन बाद, लेकिन उसने बताया है सी को कि भाई इस पर रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट है, यहां पे मैंने एग्रीमेंट के साथ ये प्रॉपर्टी खरीदा है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट है। अगर सी को इल्म है रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट का, फिर भी अगर वो खरीदता है तो ए जो है उसके खिलाफ जो है ये कंडीशन इन्फोर्स कर सकता है, अगर सी जो है उस कंडीशन को किसी भी सूरत में ब्रीच करता है। एक बात जहन में रखें, व्हेन द ट्रांसफर इज ग्रेट्यूटस देन नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड एंड ही कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशन विदाउट नोटिस। फॉर एग्जांपल, मैंने प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर दी, बेच दिया रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट के साथ, आपने उसको फर्दर एलिनेट कर दिया यानी गिफ्ट कर दिया, लेकिन उसको फर्दर आपने जिसको एलिनेट किया है, ट्रांसफर कर दिया है, उसको आपने रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट के बारे में बताया है या नहीं बताया। लेकिन अगर वो जिसको आपने गिफ्ट कर दिया है, अगर वो उस रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट को ब्रीच करता है, तो मैं उसके खिलाफ जो है यानी कोर्ट जा सकता हूं और इस रिस्ट्रिक्टिव कवनेंट को उसके खिलाफ इन्फोर्स कर सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया है, समझ आया है, लाइक ज़रूर मारें। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है, जो मुश्किल है, जो कुछ आपको मुश्किल लग रहा है वो बता दें। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।